प्रिय दर्शकों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एच एस रावत। दर्शकों, ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला में आज हम आपको बताएंगे कि आपकी कुंडली अगर मेष लगन की है और उसमें शनि और केतु दो ग्रह बैठे हैं तो हाल क्या होगा। केतु एक्सीडेंटल ग्रह होता है, सर्जरी का कारक होता है, शनि बीमारी देता है। मेष लगन के अंदर शनि और केतु लगन में बैठे हैं, नीच शनि बैठा हुआ है, कर्म का स्वामी है और लाभ का स्वामी होकर नीच केतु के साथ बैठा है। कर्म की हानि, लाभ की कमी और केतु के यहां पर बैठने से सर्जरी और बीमारी होना एक योग बनता है। अब इसको ठीक करना है। यह आपके पिछले जन्म का दोष है। शनि के नीचभंग राजयोग को ठीक करने के लिए आपको मूंगा नग पहनना चाहिए। शनि के बुरे प्रभाव को हटाने के लिए अगर आप मूंगा लाल रंग के कपड़े पहनते हैं तो शनि का प्रकोप कम होगा। और शनि और केतु राहु का एक यज्ञ कराना चाहिए, वैदिक पूजा कराना चाहिए। पूजा पाठ से ग्रहों में शांति आती है और ये कितनी बार मैं आपको बता चुका हूं। दोनों ग्रह इधर बैठे हैं, शनि और केतु। बुरे ग्रह आंखों पर बैठे हैं। आपकी सीधी आंख के अंदर कोई प्रॉब्लम आने का योग बनता है। पैसा नहीं रुक पाएगा, आप कड़वा बोलेंगे, आंख में कोई सर्जरी हो सकती है कि ऑपरेशन हो सकता है, या आप एक आंख से काणे भी हो सकते हैं। ये एक प्रॉब्लम आती है और ऐसे व्यक्ति किसी न किसी नशे के आदी होते हैं। इसको ठीक करने के लिए आपको दूसरे भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी यानी शुक्र को कहीं ना कहीं मजबूत करना चाहिए। शुक्र अगर मजबूत रहेगा तो आपके लिए स्थिति अच्छी रहेगी। शनि और केतु की पूजा करनी चाहिए। आप दोनों ग्रह इधर बैठे हैं, शनि केतु तीसरे भाव में। तीसरे भाव में अच्छा बल देते हैं, बाहुबल देते हैं, आदमी को तानाशाह बनाते हैं, डिक्टेटर बनाते हैं, घर का मुखिया बना देते हैं, कोई चुनाव लड़ा देते हैं। अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं और आपके शनि केतु यहां पर बैठे हैं तो आप नीलम धारण कर सकते हैं, साथ में कैटसाई पहन सकते हैं। तो आदमी में क्रूरता आ जाती है और निर्दयी होकर के वो फाइट करता है और साम दाम दंड के भेद की नीति युद्ध के अंदर इंप्लीमेंट होनी ही चाहिए। ये गीता का ज्ञान बोलता है। दोनों ग्रह इधर बैठे हैं, शनि केतु मन के ऊपर बैठे हैं। ऐसा व्यक्ति ब्याज का काम कर सकता है, जमीन जायदाद का काम कर सकता है। जो बुरे काम होते हैं, इनसे आदमी बेरहमी झलकती है, उन कामों को आप कर सकते हैं। लेकिन आप इस काम को करना नहीं चाहते तो फिर आप एक मोती नग धारण कर सकते हैं। इसके धारण करने से आपको रिलीफ आएगा, पीस ऑफ माइंड आएगा। काले कपड़े नहीं पहनने, लाल कपड़े नहीं पहनने। शनिवार का व्रत आपको करना है। अगर शनि की महादशा और केतु की महादशा में आपको कोई तकलीफ होती है बार बार, तो आप इनका एक यज्ञ करा सकते हैं, वैदिक पूजा पाठ करा सकते हैं। पूजा साल में एक बार घर में अवश्य होनी चाहिए। यज्ञ होने से घर के अंदर नेगेटिव ऊर्जा समाप्त हो जाती है, पॉजिटिव ऊर्जा आती है। दोनों ग्रह पंचम भाव में बैठे हैं और शनि केतु सूर्य की राशि सिंह के अंदर बैठे हैं। यहां पर स्थान हानि करोति ही शनि, यहां पर शनि स्थान हानि कर देता है क्योंकि तलाक वाला ग्रह है और यह बच्चों को कष्ट देता है। यहां पर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती, सर्जरी होती है। यहां पर जो लड़कियां हैं, स्त्री गर्भवती हैं, और साथ में ये एजुकेशन के लिए तो अच्छा है, आप डॉक्टर बन सकते हैं। दोनों ग्रह इधर बैठे हैं छठे भाव में। लंबी बीमारी के शिकार हो जाएंगे आप। कैंसर, टीबी, डायबिटीज या लकवा जैसी बीमारी यहां पर होती है। इसको ठीक करने के लिए शनि और केतु के यज्ञ कराने चाहिए, इनकी पूजा पाठ करानी चाहिए। वैदिक पूजा पाठ करने से आपको लाभ मिलता है इसके अंदर। दोनों ग्रह इधर बैठे, शनि केतु सप्तम भाव में। शनि और केतु, शनि तलाक वाला ग्रह है, केतु मारने वाला ग्रह है। अगर ये किसी स्त्री की कुंडली है तो उसके पति की मृत्यु हो जाती है लंबी बीमारी के कारण, या शनि की महादशा चल रही तो तलाक भी यहां पर हो जाता है। इनको ठीक करने के लिए शनि और केतु की पूजा करें। ऐसी जो स्त्री हैं, जो लड़कियां हैं, उनको ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए मेरी कुंडली के अंदर डिवोर्स योग बना हुआ और मुझे इसको रोकना होगा। दोनों ग्रह शनि और केतु अष्टम भाव में बैठे हैं। ऐसे व्यक्ति को पाइल्स की, बवासीर की, भवंदर की बीमारी होती है, दांतों में तकलीफ होती है और गुप्त रोग आदमी को हो जाते हैं, जिसके कारण आदमी को भयंकर तकलीफ का सामना करना पड़ता है। इसको ठीक करने के लिए आपको मूंगा नग धारण करना चाहिए, काले और लाल कपड़ों से थोड़ा बचना चाहिए, शनि केतु और राहु का वैदिक यज्ञ कराना चाहिए, तो आपको इन बीमारियों से आप बच सकते हैं। दोनों ग्रह इधर बैठे हैं, शनि केतु, यह है भाग्य स्थान और यह धर्म का स्थान होता है। धर्म के घर के अंदर अगर बुरे ग्रह बैठे हो तो धर्म में रुचि नहीं होती, तो यहां पर आदमी नास्तिक हो जाता है।
भगवान पर यकीन नहीं करता, उसको लगता है भगवान है या नहीं, मैं मानूं या ना मानूं। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा होता है, आपको भगवान से शिकायत है, आपको अपने भाग्य से शिकायत है, तो आपको पहली उंगली के अंदर पुखराज नग गोल्ड के अंदर पहनना चाहिए। और कोई भी नग प्राण प्रतिष्ठित या वैदिक मंत्रों की शुद्धता के साथ अगर करते हैं तो आपको उस मंत्र में लाभ मिलता है। लाभ पूजा पाठ के वो मंत्र में किस प्रकार से मिलता है, ये कितनी बार बता चुका हूं, फिर आपको बता दूंगा किसी एक एपिसोड के अंदर कि इनका आपको रिजल्ट कैसे मिलते हैं। दोनों ग्रह इधर बैठे हैं, शनि यहां पर सस नाम का राजयोग बना के बैठा हुआ है, आदमी को हार्ड वर्किंग बनाता है, मेहनती बनाता है। आप कैरियर में बहुत ज्यादा अपने हार्ड वर्किंग करेंगे, साइंटिस्ट हो सकते हैं, आप आईएएस आईपीएस हो सकते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा आपको जॉब से या तो सस्पेंड होना पड़ेगा या आप कहीं ना कहीं अपने आप ही नौकरी छोड़ देंगे, क्योंकि शनि यहां केतु से पीड़ित है। जब ये दोनों मित्र हैं, केतु शनि, लेकिन ये आपस में पापी हैं। और कभी भी आप देखिए कि किसी भी आतंकवादी गुट का खात्मा आपस में होता है, किसी डकैत गिरोह का खात्मा भी आपस में होता है, दो चोर भी आपस में ही मरते हैं। इसलिए कहते हैं लोहे से लोहा काटता है। तो इस प्रकार से यहां पर शनि केतु आपस में एक दूसरे को नुकसान कर देते हैं। लेकिन कैरियर को मजबूत करने के लिए आपको नीलम धारण करना चाहिए, यहां केतु के मंत्रों का जाप करना चाहिए, तो आपका कैरियर स्ट्रांग बना रहेगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। दोनों ग्रह 11वें भाव लाभ का होता है, यहां सुपारी जात नाम का योग बन जाता है। आदमी चुनाव लड़ सकता है, चुनाव लड़ने से विजय प्राप्त होने का योग बनेगा। तो केतु के मंत्रों का जाप करें, नीलम नग धारण करें। थोड़े साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इनसे आपको बचने की जरूर आवश्यकता होगी। दोनों ग्रह शनि केतु 12वें भाव में बैठे हैं तो आदमी को पुलिस केस मुकदमे में फंसा देते हैं, आदमी जेल यात्रा में चला जाता है, उसका वैवाहिक जीवन संतोषजनक नहीं रह पाता है। दर्शकों, यह था मेष लग्न में शनि और केतु, या केतु की महादशा चल रही है या शनि की चल रही है। तो आप अपनी कुंडली में पीड़ित है तो अपन में लेकर हमें मिल सकते हैं। ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो हमारी क्लासें शुरू हो चुकी हैं। ऑनलाइन प्रोग्राम, यानी जो ऑनलाइन ज्योतिष सिखाने का प्रोग्राम वर्ल्ड में हमने पहली बार शुरू किया है, उसमें भी आप एनरोल अपने को करा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। अभी समय आपसे हाथ लेने का, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए खुशखबरी, मैं 1 से 9 जनवरी दिल्ली व नोएडा, 10 कोटा, 11 सूरत, 12 पूना, 13 गोवा, 14, 15, 16, 17, 18 मुंबई, 19 भोपाल, 20 जबलपुर, 21 कानपुर, 22 गोरखपुर, 23 बरेली, 24 अमृतसर, 25 जनवरी चंडीगढ़ में रहूंगा। इसके अलावा 26 से लेकर 29 तक दिल्ली, 30 आगरा व 31 जनवरी मैं झांसी में रहूंगा। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं या वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के नग लेना चाहते हैं, तो आप मुझे निम्न टेलीफोन पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स हैं 092-122-96090, 092-122-86090। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए खुशखबरी, हमारे विद्यालय की दिल्ली ब्रांच, नोएडा, चंडीगढ़, मुंबई, लुधियाना ब्रांच के अंदर एडमिशन ओपन हो चुके हैं। जो व्यक्ति ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो एडमिशन के लिए संपर्क कर सकते हैं। इसकी क्लासें 1 जनवरी 2012 से प्रारंभ होंगी। विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट जन्मपत्री व पंचांग अध्ययन, कुंडली मिलान व विवाह मुहूर्त, फलित ज्योतिष, हस्तरेखा, रतन ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, व्यवसाय ज्योतिष, अंक ज्योतिष, चिकित्सा ज्योतिष और प्रश्न ज्योतिष की जानकारी दी जाएगी। एडमिशन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। आप निम्न टेलीफोन पर संपर्क कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर्स हैं दिल्ली 9999886090, नोएडा 9811144156, चंडीगढ़ 9814022886, मुंबई 9820114429, लुधियाना 981463
30818। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर एच.एस. रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2100 रुपए और फलित ज्योतिष की 22 सीडीज का मूल्य 3100 रुपए वीपीपी, डीडी, मनी ऑर्डर या हमारे एसबीआई बैंक अकाउंट नंबर 3034024646 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर एच.एस. रावत जी द्वारा घर का नक्शा व वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 9212296090। हमारा ईमेल एड्रेस है hsrawat_astro@yahoo.com। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विले पार्ले वेस्ट, मुंबई 56। फोन नंबर 02226707930। मोबाइल नंबर 9820114429।